ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी 6 राशियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान भोलेनाथ की जो आराधना करनी, अभिषेक करना है, वो इत्र से या सुगंधित तेल से आप भगवान भोलेनाथ का आज अभिषेक कर सकते हैं। पूरे सावन करें तो अति उत्तम है। और भगवान भोलेनाथ को दही, शहद और श्रीखंड का आज आपको प्रसाद जो है वो अर्पण करना है। सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। शिवाष्टक का पाठ उनके समक्ष, शिवलिंग के समक्ष बैठ के करें तो निश्चित तौर पे जो आपका दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है। कार्य में आ रही बाधाएं जो हैं, हर्डल्स जो हैं, वो दूर होती हैं। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना निश्चित तौर पर शीघ्र फल देने वाला माना गया है। पूरे सावन में अगर पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करें तो आपको बेहद ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ लाल पुष्प भगवान शिव को आज जरूर अर्पण कीजिएगा। ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः। इस मंत्र की कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप आपको भगवान शिव के समक्ष करना है। धन का लाभ होगा। और जब भी ध्यान रखिए, जब भी आप शिव का अभिषेक करते हैं तो पूरे शिव परिवार का अभिषेक कीजिए। अकेले शिव का नहीं, पूरे परिवार के साथ में अभिषेक कीजिए। शिव परिवार का, माँ पार्वती का, माँ गौरी का, नंदी का, गणेश जी भगवान का, सबका अभिषेक कीजिए। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस सावन में और विशेषतर आज सोमवार के दिन हल्दी मिश्रित दुग्ध से, हल्दी मिला हुआ जो दूध होता है, उससे भगवान शिव का अभिषेक करने से निश्चित तौर पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ को, भोले शंकर को, शिव शंकर को चने के आटे और मिश्री से बनी जो मिठाई है वो तैयार करके बड़े श्रद्धा से, प्रेम से आप उनको भोग लगाएं। पीले पुष्प या गेंदे के पुष्प पूजा में जरूर अर्पण करें। ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पे गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। ला इलाज रोगों से मुक्ति मिल सकती है। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। आशा जी हैं झालावाड़ से। अपनी भांजी सुरभि के लिए पूछना चाहती हैं। ये सुरभि की जन्म की तारीख है 14/3/1991 और जन्म का समय है सुबह का 10:35 का। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। आशा जी, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ सर। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं अपनी भांजी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि इसकी शादी का योग कब का है और किस तरफ, किस दिशा में होगी। देखिए बेटा, एक तो वैसे इस बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, गुरु उच्च का होके बैठा है इसकी जन्म कुंडली में, लेकिन मांगलिक कुंडली है बच्ची के, मंगल है इसके। और अभी 5 जुलाई जो गई है उसके बाद से ही इसके विवाह का योग जो है वो बनना शुरू हो गया है। और नवंबर दिसंबर तक में इसकी तय होने के पश्चात में अगले साल की शुरुआत में फरवरी मार्च तक में इसके विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। लेकिन इस बच्ची की कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष भी भाग्य स्थान से बना हुआ है, जिसके कारण इसके भाग्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसके जीवन में संपूर्ण रूप से इसको सुखों की प्राप्ति हो, तो पहला काम तो यही है कि अभी सावन मास है, उसमें हो सके तो काल सर्प दोष की एक बार शांति करवा दीजिए। और नहीं तो आपके जैन मंदिरों में जहाँ भैरव जी का स्थान होता है, वहाँ पर एक दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे रविवार चढ़ाइए। और साथ में शिवलिंग के ऊपर नाग नागिन के जोड़े चांदी के बने हुए कम से कम 11 जोड़े अवश्य चढ़ा दीजिए। विवाह का योग इसका अच्छा है, अच्छी जगह पे होगी। और जन्म स्थान से दक्षिण दिशा, जो भी इसका जन्म स्थान है वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ इसके लिए सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। पंडित जी, अभी के लिए सुरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं बारन से हमारे साथ। उनकी जन्म की तारीख है 31/8/1973 और जन्म का समय है सुबह का 6:53 का। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सुरेंद्र जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए।
जी पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा था हमारे इष्ट देव कौन है, अपने इष्ट भगवान कौन है, और मेरा लकी नंबर क्या है पंडित जी। मेरे पास काम की बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, जन्म से आपकी जो राशि वो है कन्या राशि, और कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो भगवान बुध होते हैं। भगवान गणपति की आराधना करने से निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि का आपके जीवन में वास बना रहेगा। हर बुधवार को पास में कोई गणपति का मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन अवश्य करिए। कोशिश करिए अपने हाथ से रोज़ गौ सेवा कर सकें, गौ माता को पालक गुड़ रोटी जो भी आपकी श्रद्धा हो खिला सकें। इससे निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत ही भारी चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। फरवरी 2016 के पश्चात आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा, तब तक थोड़ा सा आप इंतजार करिए। हर गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करें, परिक्रमा करें, घी का दीपक अवश्य लगाएं। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सावन के सोमवार के दिन नारियल के पानी से, ध्यान रखिएगा, नारियल के पानी से भगवान भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। साथ ही साथ में उनको उड़द की दाल से बने हुए मिष्टान पकवान का भोग लगाना है। नीलकमल का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ उनके सामने बैठ के, उनके समक्ष बैठ के करना है। निश्चित तौर पे इस तरीके से पूजा करने से, इस विधान से पूजा करने में हमारे वो जातक जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, सुयोग्य जीवन साथी की जिनको तलाश है, यदि वो इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को आज पूजते हैं, उनको ध्यान करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो विवाह के लिए बहुत जल्द सुंदर सुयोग्य रिश्ते उनके लिए आने लगेंगे। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान भोलेनाथ का तिल के तेल से अभिषेक करिए। निश्चित तौर पे तिल के तेल से अभिषेक शनि की पीड़ा को भी खत्म कर देता है। साथ ही साथ उड़द से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाइए और शमी के पुष्प पूजा के अंदर भगवान शिव को अर्पण करें। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का उनके समक्ष बैठ के 108 बार जाप करना है। हमारे वो दर्शक जो कि कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो यदि इस प्रकार आज भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको जो भी उन्होंने कंपटीशन दिया है या देने वाले हैं उसमें उनको सफलता प्राप्त होती है। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सोमवार के दिन और पूरे सावन में भगवान भोलेनाथ का दूध में केसर मिलाकर उससे अभिषेक कीजिए। निश्चित तौर पे मनोकामना पूर्ण होगी। चावल और दही को मिलाकर उसका भोग भोलेनाथ को अर्पण करें। पीली सरसों और नाग केसर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। ओम भोमेश्वराय नमः, ओम भोमेश्वराय नमः मंत्र का उनके समक्ष बैठ के कम से कम 108 बार जाप करें। जो परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा है, भाइयों में प्रेम नहीं है, बहनों में प्रेम नहीं है, माता पिता में प्रेम नहीं, तो आपके परिवार के अंदर कलह कलेश खत्म होगा और घर के अंदर प्रेम भावना बढ़ेगी, सुख शांति समृद्धि का वास होगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि किस तरह आज शिव भगवान का पूजन करना है। सावन मास में प्रतिदिन शिव की जो उपासना उसका विधान बताया गया है। संपूर्ण महीने में 4 सोमवार, एक प्रदोष और एक शिवरात्रि, ये योग एक साथ श्रावण महीने में ही मिलते हैं। इसलिए सावन का जो महीना है और श्रावण मास के सोमवार जो उनका महत्व है वो बहुत अधिक माना गया, फल देने वाले माने जाते हैं। तो पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल अर्पण करें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ने का रस, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात में बिलपत्र जरूर अर्पण करें। शमी पत्र, दुर्वा, कुशाक, कमल के पुष्प, नील कमल, आक, मदार, कनेर, राई पुष्प इत्यादि से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा अर्पण किया जाता है, भांग अर्पण की जाती है, श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं, 100 कमल के जो पुष्प हैं वो चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, उतना ही एक नील कमल के चढ़ाने पर होते हैं।
और ऐसे ही 1000 नीलकमल के बराबर एक बिलपत्र और 1000 बिलपत्र के चढ़ाने के फल के बराबर एक शमी का पत्र जो है वो उसका बहुत महत्व माना गया है। अतः सावन के महीने में शिव जी को रोजाना बिलपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, कमल के पुष्प अर्पण करें। बिलपत्र की संख्या यदि 108 हो तो सबसे अच्छा है। 108 ओम लिख के या राम लिख के या शिव लिख के उसके चंदन से लिख के शिवलिंग पे अर्पण करें। निश्चित तौर पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सावन में भगवान शिव को रोज पूजा करने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। सुबह और शाम स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहनकर शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय एवं नंदीगण की पूजा अवश्य करें। पूजा में सवेरे मॉर्निंग टाइम में जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूर्व दिशा देखते हुए करें, ईस्ट फेसिंग करते हुए। यदि शाम के समय भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख रखें। शिव परिवार को पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और जलधारा से स्नान कराकर गंध, चावल, चंदन, रोली, सफ़ेद पुष्प, बिलपत्र और सफ़ेद वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। भांग धतूरा भी पूजा में अर्पण करना है। सफ़ेद मिठाई और पकवानों का भोग लगाना है। पूजा के दौरान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव की धूप व गाय के घी का दीप जलाकर आरती करना है। पूजा के पश्चात में शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन करना है और पूजा और जीवन में हुए सारे जाने अनजाने दोषों के लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना मांगनी, प्रसाद ग्रहण करना और बांटना। एक विशेष चीज़ जो हमारे ऐसे दर्शक जो कि निसंतान हैं, संतान नहीं है, जिनके वह शिव जी को सावन महीने के किसी भी दिन से आज से ही 40 दिन तक घी अर्पण करें, शुद्ध देशी घी अर्पण करें तो निश्चित तौर पे उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय जय शिव शंकर। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।